प्रोग्रामिंग करवा रही हूँ मैं। तो उसमें क्वेश्चन 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड ऑन आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, कि हमें इसमें आर्डिनो बोर्ड यूज करना है, उसके ऊपर हमें लाइटिंग करनी है एलईडी की। क्वेश्चन नंबर 1, write a program to blink default light emitting diode मीन्स एलईडी। ठीक है, क्या है ये? एलईडी है आपकी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद डिले ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें प्रोग्रामिंग ऐसे करनी है कि हमारी जो लाइट्स हैं, जो हमारी एलईडी है, वो ब्लिंक करे हर 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, हर 2 सेकेंड के बाद उसको क्या करना है? ब्लिंक करना है। तो हमें इसमें हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? एलईडी को। तो जब हम एलईडी को यूज़ करें तो पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि सी में मैंने आप लोगों को समझाया कि हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है कि हम कौन सा वेरिएबल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट, किसी भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, एलईडी पिन। हमने एक नाम ले लिया और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 13। इसका मीनिंग क्या है कि हम जो है 13 नंबर की जो पिन है, इसमें बहुत सारी पिन्स हैं आपके आर्डिनो में, तो जो 13 नंबर की पिन हम यूज़ कर रहे हैं वो हम एलईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये फंक्शन यूज़ करना होता है, वॉइड सेट अप फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको इसको यूज़ करना ही करना है। अब इसमें क्या हमें डिफाइन करना होता है, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हैं, हमें यहाँ डिफाइन करना होता है कि वो वेरिएबल हम एज अ इनपुट सेट करेंगे या फिर वो वेरिएबल हम एज अ आउटपुट सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ इनपुट देंगे हम, आगे आप देखोगे कि इनपुट भी देंगे और फिर उसके बाद हमें रिजल्ट भी मिलेगा एज अ आउटपुट। तो हमें यहाँ वो चीज़ डिफाइन करनी होती है कि जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो हम एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे हम जो एलईडी है उसको एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। तो पिन मोड भी एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट है आपका सेम यही एलईडी पिन। ठीक है, और हम इस एलईडी पिन को कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ आउटपुट। ठीक है, तो एलईडी पिन को हमने एज अ आउटपुट सेट कर लिया। इसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन एंड देन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। एक फंक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हमें सेकंड फंक्शन, ये पहले से फिक्स है, आपको इसी तरह से फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, वॉइड लूप फंक्शन। हर आप आगे पढ़ोगे जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी सब में सेटअप फंक्शन पहले यूज़ करेंगे एंड देन फिर लूप फंक्शन यूज़ करेंगे। अब लूप फंक्शन में क्या करना है? एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूट क्या करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कि 2-2 सेकेंड तक वो ब्लिंक हो रहा है ना, पहले एक बार चली फिर 2 सेकेंड रुकेगी, फिर ब्लिंक हो, फिर रुके, फिर इस तरह से। डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई। ठीक है, एंड डिले
2000 and then digital write LED pin low and then delay 2000 and then close। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, समझ लीजिए। अब पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना मैं आप सब लोगों को समझा चुकी हूँ। यहाँ पे हाई मीन्स कि वो ऑन हो रहा है और लो मीन्स वो ऑफ हो रही है। डिजिटल राइट क्या है, एक फंक्शन है। देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको ये फंक्शंस याद करने होंगे कि कौन सा फंक्शन हमें कहाँ यूज़ करना है। देखो यहाँ जब सेटअप हम फंक्शन करेंगे तो हमें सब कुछ पिन मोड में ही यूज़ करना है, तो पिन मोड हमारी यहाँ यूज़ होगी। अब डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, ये कर रहा है इस LED पिन को, ये जो 13 नंबर की पिन है, चाहे आप यहाँ डायरेक्टली 13 लिख दो, ठीक है, लेकिन हमने इस 13 को इसमें स्टोर करा है और यहाँ हम क्या यूज़ करें, LED पिन। तो हम यहाँ पे इस LED पिन को ऑन कर रहे हैं, यानी इस टाइम पे लाइट जो है वो ऑन हो गई और वो 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड के लिए जो है वो ऑन रहेगी फॉर 2 सेकेंड, ठीक है, ऑन रहेगी। एंड देन फिर डिजिटल राइट फंक्शन क्या करेगा, उस LED पिन को ऑफ कर देगा, ठीक है, लो मीन्स ऑफ। तो उसने अब उसको क्या करा है, लाइट को 2 सेकेंड के लिए ऑफ कर दिया। डिले मीन्स उस चीज़ को वहाँ पे वो रोक के रख रही है, जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन पे उसको रोक के रख रही है। देखो इस प्रोग्राम को साथ ही साथ नोट डाउन करते रहो और जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे आप लोग। तो ये प्रोग्राम है आपका इसके लिए कि 2 सेकेंड के लिए वो ऑन हो रही है, फिर 2 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है, देन ऑन। जैसे ब्लिंक होता है, एकदम से लपझप हम कहते हैं ना लपझप हो जा रही है, वो क्या उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है कि वो 1 सेकेंड के लिए ऑन होगी, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी। तो वही चीज़ होता है ब्लिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो, तो थोड़े थोड़े करवाऊंगी और धीरे धीरे ही स्लो मोशन में ही चलेंगे, ज़्यादा फास्टली नहीं भागेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस LEDs on pin number 10, 11, 12, 13 and blink alternatively at the delay of 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम LED को ही यूज़ कर रहे हैं। पिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन हो गए, उसमें हमने खुद से ले ली 13। यहाँ पे पिन मेंशन हो गई कि पिन नंबर पे मतलब एक पिन पर 10 पर एक LED है, देन एक 11 पे है, एक 12 पर, एक 13 पे, यानी कि 4 LED हो गई आपकी, और वो ब्लिंक कर रही है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। किस किस सेकंड के डिले पे, एक सेकंड के डिले पे वो ब्लिंक करे, कि पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर इस तरह से वो ब्लिंक कर रही है। तो अब इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है।
सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, आप पिन को सेट करोगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले इंट लोगे आप इसका कोई नाम ले लीजिए, चाहे डायरेक्टली यूज कर लो, आपकी मर्जी है, बट पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। एलईडी पिन 1 इज इक्वल टू 10 इंट एलईडी पिन 2 इज इक्वल टू 11 इंट, चाहे कॉमा करके भी लिख सकते हो, मैं तो नेक्स्ट में लिख रही हूँ इस तरह से। एलईडी पिन 3 इज इक्वल टू 12 एंड कॉमा एलईडी पिन 4 इज इक्वल टू 13 एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कौन सी एलईडी किस पिन पर है। अब हमें फंक्शन यूज करना है सेटअप फंक्शन, वॉइड सेटअप फंक्शन। यहाँ हमें क्या यूज करना होता है कि कौन सी पिन हमारी इनपुट है और कौन सी पिन हमारी आउटपुट है। अभी तो फिलहाल चारों पिन हमारी आउटपुट ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिन मोड एलईडी 1 पिन 1 एज अ आउटपुट, हमने सेट कर दिया। फिर पिन मोड, उसका मोड बता रहे ना, इनपुट है या आउटपुट है, तो एलईडी पिन 2 एज अ आउटपुट, देन पिन मोड 4 टाइम ही यूज करोगे आप इस चीज को, इसे मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आउटपुट एंड देन पिन मोड एलईडी पिन 4 इज एज अ आउटपुट, ये हमने सेट कर एंड देन फंक्शन क्लोज। इसमें इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना अभी। नेक्स्ट आपका आता है लूप फंक्शन। अब हमें लूपिंग करनी है, तो void लूप इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले हमें एक पिन को हाई करना है 1 सेकेंड के लिए, फिर उसको लो करना है, फिर दूसरी पिन को हाई करना है, फिर उसको लो करना है, फिर थर्ड पिन को हमें हाई करना है, देन उसे लो करना है, देन फोर्थ पिन को हाई करना है, देन लो करना है, क्योंकि हमें 1 बाय 1 एक एक पिन को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वही फंक्शन यूज करेंगे पिन्स को ऑन करने के लिए, डिजिटल राइट। यहाँ क्या लिखेंगे, एलईडी पिन 1, पहले इसको हम ऑन करेंगे, हाई करा, फिर उसे हमने रोक के रखा 1 सेकेंड, तो 1000, ठीक है, 1000 के लिए डिले कर लिया। देन हमने फिर डिजिटल राइट, फिर एलईडी पिन 1 को हमने ऑफ करा, मीन्स लो करा है, देन उसको वहाँ पे रोक के रखा 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड है आपका, ये 1000 लिखोगे आप इस तरह से, एंड देन डिजिटल राइट, ये W आपका कैपिटल है राइट में, ठीक है। एलईडी पिन 2 यानी 11 वाली आपकी हाई हो गई, देन डिले 1000, देन डिजिटल राइट, एलईडी पिन 2 लो, डिले, सेमीकोलन का याद रखना है, ये हमें यूज करना होता है। अब मैं बता दूं यहाँ सेमीकोलन क्यों नहीं यूज कर रहे, कभी आप सोचो। यहाँ देखिए सेटअप के बाद और लूप के बाद, क्योंकि इसके बाद अभी हम आगे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम इसको इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ हम इन फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ये भी फंक्शन है डिजिटल राइट, लेकिन हम यहाँ सेमीकोलन लगा रहे हैं क्योंकि इस फंक्शन को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ इसे हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। लो हो गया आपका एलईडी पिन 3
then high, then delay 1000, then digital write, LED pin 3 low, then delay। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा तो पूरा ही प्रोग्राम लिखना है, ये नहीं कि एक लाइन लिख दी उसके बाद टीचर खुद ही सोच लेगी कि आगे भी यही प्रोसेस हो, नहीं, आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। डिजिटल राइट सॉरी LED 4 हाई, डिले 1000, then digital write, LED pin 4 low, and then delay, and then close। तो ये फंक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है। ये लूप है तो ये इसी तरह से अपना एग्जीक्यूशन करता रहेगा। अब आप कहोगे हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो क्या सिर्फ एक ही बार लाइट ऑन होके ऑफ हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन लूप है। लूपिंग का मतलब ये हमारा एग्जीक्यूशन अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में। नहीं आया होगा कोई नहीं, एक बार दोबारा से सुनना, पढ़ना, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके नाइलेट के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। प्रोग्रामिंग मैंने आप लोगों को एक एक करके नहीं समझाई, एक एक फंक्शन नहीं समझाया, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना ही वो आपके सिलेबस में। राइट अ प्रोग्राम to interface buzzer with Arduino board to buzz on and off with the delay of 1 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अभी हम LED यूज़ कर रहे थे कि हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बजर ऑन कर रहे हैं, यानी कोई बजर तो पता ही है आप लोगों को, जो जिससे साउंड निकलती है। तो अब हम बजर यूज़ कर रहे हैं कि वो पहले साउंड देगा, ऑन होगा, देन फिर 1 सेकेंड रुकेगा, ऑन होगा, मतलब 1 सेकेंड तक उसकी वॉइस बाहर आएगी, जो भी वॉइस ही समझ लो या साउंड बाहर आएगी, फिर 1 सेकेंड तक वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगी वो साउंड, फिर 1 सेकेंड के लिए फिर ऑन होगा, फिर 1 सेकेंड तक साउंड आएगा, फिर 1 सेकेंड तक साउंड बंद हो जाएगा। तो बीप जिसे हम कहते हैं वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे? यहाँ पे LED नहीं है, यहाँ पे बजर है, तो हम पहले वही वेरिएबल लेंगे, इंट टाइप का वेरिएबल, एक नाम ले लीजिए कोई भी बजर, और उसकी पिन सेट कर दीजिए 9। हमने 9 पिन पे जो है वो बजर सेट कर दिया। अब हम वॉइड सेटअप फंक्शन यूज़ करेंगे। सेटअप फंक्शन में हमें क्या करना है? अब बजर क्या है हमारा? आउटपुट, इनपुट तो कुछ नहीं है इसमें, वॉइस ही बाहर आ रही है, तो आउटपुट है आपका। तो पिन मोड बजर एज अ आउटपुट, ओके, क्लोज। नेक्स्ट है आपका वॉइड लूप। वॉइड लूप में वही सेम आपका आएगा, डिजिटल राइट ही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। हर जगह डिजिटल राइट नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी फ़िलहाल आपको डिजिटल राइट ही चल रहा है। तो बजर, जैसे कि आपने LED को हाई करा था, ऐसे ही आप बजर को हाई करोगे।
एंड देन उसको डिले करोगे, यानी उसे तब तक कब तक रोक के रखोगे, 1 सेकेंड तक, एंड देन आप उस बजर को ऑफ कर दोगे। बजर आप क्या करोगे, लो कर दोगे, मीन्स ऑफ कर दोगे, एंड देन आप उसे वहाँ तक स्टॉप करके रखोगे, डिले करके रखोगे, और उसके बाद आप उसे क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो सेम जैसे एलईडी का फर्स्ट था, ये भी वही सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एलईडी की जगह हम बजर यूज़ कर रहे हैं, तो हम बजर वर्ड ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एलईडी नहीं लेंगे। बजर की जो पिन है वो 9th पिन पे हमने उसको सेट करा है, तो वो बजर की तरह फंक्शनिंग करेगी, काम करेगी। पिन्स जो होती हैं उनकी थोड़ी सी सेट होती है, आपको याद रखना है, 10, 11, 12, 13 या आपकी एलईडी, अगर एलईडी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उन्हीं में से किसी एक पिन को ही सेट करो, अगर नहीं दे रखा तो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बजर आप लोग नोट कर लेना ताकि आप लोगों को आगे याद रहे। टू आर्डिनो पिन 9th पिन पे आपने बजर को सेट किया है। सेट बजर पिन 9 एज एन आउटपुट। यहाँ जो ये सेंड करेगा वॉइस, सेंड 1 किलोहर्ट्ज़ के हिसाब से साउंड सिग्नल्स ये प्रोवाइड करेगा। डिले फॉर 1 सेकेंड, यहाँ आपने साउंड स्टॉप कर दिया, स्टॉप साउंड, या लो कर दिया या ऑफ कर दिया, एंड देन डिले या स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है वो कितनी देर के लिए, फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग जरूर नोट कर लेना, आगे के लिए आपको हेल्प